ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव के शब्द उसकी ताकत है, लेकिन यदि मानव को यह नहीं पता हो कि कब और कहाँ कितना बोलना चाहिए तो वह मानव की कमजोरी भी बन सकता है। तब माता पार्वती पूछती है, कम बोलना सही होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर मानव सही इरादों के साथ सही शब्दों का उपयोग सही समय पर करे तो वह इंसान सफल जरूर हो जाता है, लेकिन अगर वही इंसान सही इरादों के साथ सही शब्दों का उपयोग नहीं करता और न ही अपने समझ का सही समय पर, तो उस इंसान का जीवन नर्क के समान बदल जाता है। इसलिए हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी से मानव जीवन को कैसे बदलने वाला है यह आपको कम बोलने वाले व्यक्ति की ताकत महसूस करवाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी थे। वह दुनिया के शोर शराबों से दूर जंगल में अकेले रहते थे और वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इसीलिए वह नगर में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया। फिर उस सन्यासी से कहा, मैं अपने जीवन से थक चुका हूँ, परेशान और उदास महसूस करता हूँ, इसलिए मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और वह सभी सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ खालीपन है। फिर सन्यासी कहते हैं, हे राजकुमार, तुम सब जानते हो तो तुमने कभी उसे खोजने का कोशिश नहीं किया है? फिर कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने कोशिश नहीं किया है। फिर सन्यासी कहते हैं, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम यह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में कोई व्यवधान और चिंता नहीं रहेगा। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हो गया, लेकिन उस सन्यासी से पूछा, उससे क्या करना होगा? मेरे मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, उसने कहा। फिर सन्यासी शांत आवाज में कहा, आगे के 10 दिन तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताओगे, और इन 10 दिनों के लिए तुम एकांत में अकेले बैठोगे और कम से कम बोला करोगे। राजकुमार ने सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन उसे लगा कि उसका मन साधारण व्यक्ति से भी अधिक विचलित हो रहा है। उसके मन में विभिन्न प्रश्न उठ रहे थे और वह साधारण लोग की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, लेकिन वह शांत रहा। जब रात बढ़ती गई तो उसे महान शांति का अनुभव हुआ। यह उसके लिए बहुत अजीब था। वह अंदर से खुशी महसूस कर रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि अशांति कम क्यों हो रहा है। फिर दूसरे दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को देख रहा था। फूल, पौधे, आसमान में उड़ते पक्षी। अपने जीवन में पहली बार उसे यह दिखाई दे रहा था, वहाँ उसे आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है। वह प्रकृति को देखकर महसूस कर रहा था। इस तरह से एक सप्ताह बीत गया। उसके मन में सभी अशांति, सभी उथल पुथल, सब कुछ मिट गया। 8वें दिन राजकुमार की आंखें स्वतः बंद होने लगा। उसने आंखें बंद किया और गहरे ध्यान में चला गया। उसके मन में कोई चिंता और व्यवधान नहीं था। राजकुमार अंदर से गहरी शांति महसूस करने लगा। फिर एक दिन राजकुमार सन्यासी के सामने प्रस्तुत हुआ। राजकुमार ने सन्यासी से कहा, हे गुरुदेव, मुझे जवाब मिल गया कि मेरा मन इतना बेचैन और अशांत क्यों था। फिर उसने कहा, मैं जानता था कि मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा था। फिर सन्यासी ने पूछा, मुझे बताओ, तुम्हें कौन सा जवाब मिल गया है? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। पूरा दिन अपना ऊर्जा दूसरों के बारे में सोचकर व्यर्थ करता था और दूसरे के बारे में सोचता रहता था और अधिकांश समय उसके बारे में नकारात्मक सोचता रहता था।
इस तरह मैं अपना समय व्यर्थ कामों में लगाए रहता था। इस कारण मेरा मन अत्यधिक बेचैन हो गया था। अत्यधिक बोलने और सोचने के कारण मैं किसी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मुझे हर काम में सफलता नहीं मिल रहा था और निरंतर असफलता के कारण मुझे उदासी और चिड़चिड़ापन सा मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग था। अब ऐसा लगता है मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकता हूँ। इससे पहले मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मुझे यह भी सीखने को मिला है कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान स्वतः ही हो जाता है जब हम शांत और चुप होते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में अधिकांश लोग अत्यधिक बोलते हैं। आज भी अधिकांश लोग सिर्फ दूसरों को निंदा करने के लिए ही बातें करते हैं और आज भी लोग ज़्यादा बोलते हैं और अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। फिर सन्यासी ने गौतम बुद्ध के बारे में बताया। गौतम बुद्ध अधिकांश समय चुप रहते थे। ऐसा क्यों? सन्यासी ने कहा, चुप रहकर शांति को जानने का पहला कदम होता है। अगर आप चुप नहीं रहते हो तो आप खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने का पहला कदम शांत रहना होता है। यदि लोग चुप रहें तो 90% समस्या कम हो जाएगा, झगड़े का कम होगा, बेचैनी कम होगा। यदि आप चुप रहना सीख लो तो दुनिया में बहुत सारी सी समस्या बात करने से समाधान होता है। जिसे अकेले रहने की कला आता है वह भी भीड़ में भी अकेलापन का जानता है। जब आप दूसरों की मौजूदगी से उठकर चिढ़ जाते हैं तब आपके लिए उचित होता है कि आंखें बंद करके खुद में खो जाएं। वहां से आपको ताजगी मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। इसलिए अपने अंदर जाइए, वही सर्वोच्च रास्ता है, वही जीवन का स्रोत है, वही सुख की जननी है, वही जग में अंधेरे में डूबने से बचाने वाला है। वहीं पर आपका सूर्योदय होता है, फिर संध्या होता है, फिर आप वहीं से ताजगी पाएंगे। जब कोई अंदर से वापस आता है तो उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप उस आंतरिक सच्चाई तक पहुंचते हैं तो आपको लगेगा कि आपका मन विभाजित नहीं होता। बोलते रहने के बावजूद वह आपके अंदर हमेशा बैठा रहता है। आप बोलते हैं लेकिन अपने आप को छोड़ नहीं देते। अगर आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे हो जाएंगे। अंदर से चुप होने से ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि आप समाज के आसक्त प्राप्त करना छोड़ देते हैं और जीवन में मजा आता है, जो केवल कुछ ही लोगों को जीवन में होता है। आपके चेहरे पर एक नया चमक आता है, आपकी आंखों में कुछ अन्य चमक भर जाता है और आप आनंद शांति के सागर में डूबने लगते हैं। इतना कहकर सन्यासी अपनी बात समाप्त किया। फिर राजकुमार ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने महल में वापस आ गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर मानव जीवन सत्यता को समझे नहीं तो मानव कभी भी इच्छित सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वे इंसान जो अक्सर लोगों के समर्थ का हंसी का विषय बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर अटल रहते हैं, वे लोगों की ओर से सम्मान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति लोगों की बातें सुनता है और जो लोगों को विचारों के बारे में विश्वास करता है, उसका मन अशांत होता है, उसका मन शोर से भरा होता है। अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी काम पर ध्यान नहीं करने की क्षमता नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को पता होता है कि कब, कहाँ और क्या कहना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान होता है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाए उसका सम्मान होता है और वह जो भी काम करता है उसे सफल होता है। एक महान व्यक्ति की व्यक्तित्व की ओर देखे तो पता चलेगा कि वह कम बोलता है और उसके शब्दों को सबसे कम शब्दों में समाप्त करता है। वह बोलने से पहले गहराई से सोचता है उसे क्या कहना है। लेकिन जो ज़्यादा बोलते हैं वो कई बार झूठ बोलता है और अपने शब्दों के जरिए दूसरों के मन में कचरा डालते रहता है। अधिकांश समय दूसरों के प्रति बुराई करता है।
इसलिए उनके अपने लोग भी उनसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं और वैसे व्यक्ति से दूर रहते हैं। इसीलिए अगर इंसान अधिक बोले तो उस शांति को खो देते हैं जो मन की शांति की पहला स्थान होता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।